हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बस क्या होता है। बस कहते हैं ग्रुप्स ऑफ वायर को। देखा होगा जैसे कि हमने सिस्टम में कि जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए, कीबोर्ड को सीपीयू से ऐड करने के लिए, माउस को सीपीयू से ऐड करने के लिए या फिर अदर कोई सी डिवाइस को जब हम सीपीयू से ऐड करते हैं तो हम किसका यूज़ करके करते हैं? हम वायर का यूज़ करके करते हैं और ये वायर ही क्या कहलाते हैं? बस कहलाती हैं। अब ये जो बसेस होती है वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क को परफॉर्म करती है। कुछ बस जो होती है डेटा को कैरी करने का काम करती है, कुछ बसेस सिग्नल को कैरी करने का काम करती है और कुछ बस एड्रेस को कैरी करने का काम करती है। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारे ये जो डायग्राम है इसमें हम पूरे बस आर्किटेक्चर को समझेंगे, कंप्यूटर का बस आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है? सीपीयू होता है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट यूनिट होती है। तो हमारी बसेस कितने टाइप की होती है हमारे सिस्टम में? डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है और ये सिस्टम बस होती है, कंट्रोल बस होती है। तो ये जो बस का तीनों बस का कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्टम बस। इट मीन्स एड्रेस बस और डेटा बस और कंट्रोल बस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बस बनाते हैं। अब डायग्राम में देखें तो जो है फर्स्ट सीपीयू और कंट्रोल, तो ये कंट्रोल और सीपीयू क्या कर रहा है? सीपीयू से भी कंट्रोल होता है और इसके जो है बाई डायरेक्शनल होती है। इसी तरीके से मेमोरी के थ्रू भी क्या होता है? डेटा जो आता है जाता है, कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, एड्रेस आता है। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट यूनिट में भी होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि बस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या है? बस ग्रुप ऑफ वायर है जो कि क्या करेगा? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वायर्स के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को क्या करेगा? ऐड करेगा। फिर इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिट डेटा, कंट्रोल सिग्नल्स एंड मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। इट मीन्स इसका जो यूज़ है वो क्या करेगा कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ ट्रांसमिट कर सकता है? डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है और जो है एड्रेस को कर सकता है। अब हमारी जो डेटा बस होती है, ये जो भी हमारी बसेस होती हैं वो कितने बिट की होती है? 8 बिट की हो सकती है, 16 बिट की हो सकती है, 32 बिट की हो सकती है और 64 बिट की हो सकती है। इट मीन्स 8 बिट मतलब जो है ये एक टाइम पर कितने डेटा को कैरी करेगा? 8 बिट डेटा को कैरी करेगा। 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब वन टाइम पे ये कितने डेटा को कैरी करेगा? ये करेगा 8 बिट के डेटा को कैरी करेगा। ऐसे ही 16 बिट जो है 16 बिट बस जो है वो 16 बिट डेटा को कैरी करती है। 32 बिट जो होती है वो 32 बिट डेटा को कैरी करती है और 64 बिट क्या करती है? वो एक टाइम पे 64 बिट डेटा को कैरी करती है। अब जो बसेस हैं वो हमारे कंप्यूटर में हम देखते हैं कुछ जो हमको बाहर शो होती है और कुछ इंटरनली होती है। तो इसीलिए बस क्या हो सकती है? वो बस इंटरनल भी हो सकती है और बस एक्सटर्नल भी हो सकती है। मतलब कुछ बस को क्या हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल होती है, जैसे मॉनिटर से सीपीयू में जुड़ी हुई है, कीबोर्ड से सीपीयू में जुड़ी हुई है या फिर माउस से सीपीयू में जुड़ी हुई है, तो ये बस विजिबल है, हमको दिख रही है, तो ये क्या हो गई? ये एक्सटर्नल हो गई। और कुछ बसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे सीपीयू में भी अलग अलग वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या होती है? ये इंटरनल होती है जो हमें शो नहीं होती है। अब डेटा बस के टाइप बस के टाइप, यहाँ पर हम बसेस देखें, डायग्राम में हमने देखा तो 3 टाइप ऑफ बसेस आर देयर। फर्स्ट कौन सी है? हमारी डेटा बस है। अब डेटा बस क्या करेगी? डेटा को कैरी करने का काम करेगी। कहाँ पे करेगी? वन कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट में करेगी। अब क्या करती है? ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कहाँ से? इनपुट और आउटपुट के लिए। यूनिडायरेक्शनल मतलब इनपुट डिवाइस से क्या करेगी? सीपीयू को डेटा देती है, एक ही डायरेक्शन में देती। कभी सीपीयू से इनपुट डिवाइस में डेटा आता है क्या? नहीं आता। तो मतलब इनपुट से हमारे सिस्टम में डेटा जाता है और सिस्टम से कहाँ पे जाता है? आउटपुट में। मतलब हम बोले कि जैसे ये जो है ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो ये इनपुट है और ये
आउटपुट है। तो अब ये हमारी बसेस हैं। तो देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस से डेटा सिर्फ जाता है, मतलब एक ही डायरेक्शन हुआ। आउटपुट डिवाइस में डाटा जाता है, मतलब सिस्टम से आउटपुट डिवाइस पर डाटा जाता है। कभी आउटपुट डिवाइस से सिस्टम पे आता है क्या, नहीं आता। तो ये भी क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हुआ। इट मीन्स जो है डेटा बस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें मेमोरी या सीपीयू, तो सीपीयू और मेमोरी के लिए क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल क्यों है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये सिस्टम है, ये सीपीयू है, ये मेमोरी है। अगर हमारा डेटा, ये सिस्टम मान लो, ये क्या है, सीपीयू और ये मेमोरी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमने सिस्टम पे कुछ वर्क करा, तो हम क्या करेंगे, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और मेमोरी में सेंड करता है, क्लियर है। लेकिन कोई डेटा जो ऑलरेडी मेमोरी में रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, मेमोरी से आएगा और फिर सिस्टम पे आएगा। जब भी कुछ मैनिपुलेशन करना हो तो पहले फेच कहाँ से करेंगे, मेमोरी से करेंगे, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से सिस्टम पे। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, डेटा को मेमोरी की तरफ भी कैरी कर रहा है और मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी कर रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये सीपीयू और मेमोरी के लिए डेटा बस क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, ये कैरी करती है कंट्रोल सिग्नल को, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती है। तो कहाँ से करती है, तो ये करती है सीपीयू से, क्योंकि हम देखते हैं कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ओवरऑल कंट्रोलिंग का वर्क कहाँ पे है, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होती है। तो हमारे यहाँ जो सीयू है, ये 3 पार्ट, हमारा ये पूरा सीपीयू, इसमें 3 पार्ट हैं, ये सीयू, ये एएलयू और ये है एमयू। तो ये जो सीयू है, इसका वर्क क्या है, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, इसका वर्क है कि ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगा। कंट्रोल सिग्नल को कैरी कहाँ से करता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। क्यों, क्योंकि सीपीयू से क्या करेगा, सीपीयू से अदर जो डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि अदर डिवाइसेस से तो हम सीपीयू को कंट्रोल नहीं करते, तो हम किससे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा, सीपीयू है। तो ओवरऑल कंट्रोलिंग का वर्क किसके पास होगा, सीपीयू के पास होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। मतलब सीपीयू से ऑल अदर कंपोनेंट्स पे ये क्या करेगा, ये जो है मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, सिग्नल को। इट मीन्स जो है हमारा कंट्रोल बस ये क्या हो जाएगा, ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। जैसे हम डायग्राम में देखें, हमारे पास कंट्रोल बस ये है, कंट्रोल बस से देखें तो ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये सिर्फ क्या करता है, जो है कंट्रोल करता है पूरे उसको, डिवाइस को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करेगा, कैरी मेमोरी एड्रेस। ये क्या होता है, मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है। अब मेमोरी एड्रेस कैसे होते हैं, मेमोरी एड्रेस होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो है सिस्टम में मेमोरी में उसकी लोकेशन को बताते हैं कि हमारा डेटा कहाँ सेव है। तो उसका जो एड्रेस होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। तो ये भी क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्या करेगा, ये बस क्या करेगी, सिर्फ जो है हमारे एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को कैरी करने का काम करती है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर में ये मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, अलग अलग फ्रेम में डिवाइड होती है, ठीक है। अब जब भी हमारा प्रोग्राम होता है वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड होता है। ये क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम हमारा पेज कहलाता है, और मेमोरी का जो पार्टीशन है ये कहलाता है फ्रेम, ठीक है। तो अब इसका ये वाला यहाँ पे स्टोर है, ये वाला यहाँ स्टोर है, ये वाला यहाँ स्टोर है और ये वाला यहाँ स्टोर है। जब इसको कैरी करना है हमको, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जैसे हम सेल नंबर क्या दे दें इसको, 236, ये हो जाएगा 237, ये 238। तो जब जो है मेमोरी का एड्रेस कैरी करेगा तो ये क्या जाएगा, फ्रेम नंबर 236 में। तो ये क्या कर रही है, ये बस क्या करेगी, सिर्फ मेमोरी के एड्रेस को कैरी करने का काम करती है। तो ये जो होती है हमारा जो डेटा बस
और कंट्रोल बस और ये एड्रेस बस, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम डेटा बस के थ्रू डेटा को कैरी करवा सकते हैं। कंट्रोल बस से जो है सिग्नल कैरी होते हैं और एड्रेस बस से एड्रेस कैरी होता है। तो इस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा का फ्लो बनता है, सिग्नल का फ्लो बनता है और एड्रेस का फ्लो बनता है। तो ये हमारा जो था ये क्या था, बस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।